हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक संस्कृति के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर। इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका आधार, राजनीतिक संस्कृति के आयाम, प्रकार और उपसंस्कृति के बारे में। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी पोस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति संस्कृति के बारे में। सबसे पहले हम इसकी अर्थ की बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ: राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्थाओं की मर्यादाओं तथा जीवन के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों की औचित्यपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करती है। सभी तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को उत्तरजीविता, निरंतरता प्रदान करने के लिए तथा दबावों और संकटों का सामना करने के लिए मूल्यात्मक मतैक्यता तथा उसके सदस्यों के प्रति निष्ठावान होना जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति का संबंध इसी से माना जाता है। हालांकि राजनीतिक संस्कृति एक आधुनिक अवधारणा है, इसका विकास मूलतः मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मूल्यों, मनोभावों, व्यवहार, मान्यताओं, विश्वास के तरीकों, कर्तव्य आदि को शामिल किया जाता है। यह सभी राजनीतिक क्षेत्र में महत्व रखती है और सामाजिक क्षेत्र में भी। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति समाज में व्यवहार करते हैं और इनके व्यवहार से कई तत्व प्रभावित होते हैं। जब वह इस संस्कृति तथा मान्यताओं को राजनीतिक क्षेत्रों में लागू करते हैं तो राजनीतिक संस्कृति का उदय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति के संदर्भ में ही किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा के बारे में। राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जैसे आलमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है तथा बियर ने इसे राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया है। ईस्टर्न इसे पर्यावरण कहते हैं तथा स्पीरो इसे राजनीतिक शैली भी कहते हैं। इन सभी नामों से राजनीतिक संस्कृति की सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है। आलमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्य में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और अभिविन्यासों का नमूना है। इसी तरह से सिडनी बर्वा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में अनुभाविक विश्वासों, व्यक्तित्वात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था निहित होती है जो उन परिस्थितियों, दशाओं को परिभाषित करती है जिससे राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। बाल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन सभी अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। हीज यूला का मानना है राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर इशारा करती है जिनका पूर्वानुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के सामान्य विश्वासों, नियामक सिद्धांतों, उद्देश्य व मूल्यों से लगाया जाता है, चाहे उस समूह का आकार कुछ भी हो। ये अब जानते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षणों के बारे में। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही एक अंग है अथवा उसका एक भाग है। यह एक अमूर्त धारणा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य और विश्वास आते हैं। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विचारधारा आदि का जुड़ा रूप माना जाता है। इसमें गतिशीलता का भी तत्व विद्यमान रहता है। अब जानते हैं राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। राजनीतिक संस्कृति की प्रमुखता 3 विशेषताएं होती हैं। पहली है, राजनीतिक संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की अनुभाविक आस्थाओं और विश्वासों का है। इसी के आधार पर शासकों और शासितों के पारस्परिक संबंधों का नियमन होता है। यह लक्षण एक आधारभूत लक्षण है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का संचालन इसी से प्रभावित और नियमित होता है। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख लक्षण व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए मूल्य अभिरुचियां हैं। यह वह तत्व है जिसे सरकार द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तथा वह अवस्था
था यह वह आस्था व विश्वास है जिसे राजनीतिक समाज के लिए प्राप्त करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रभावी अनुक्रियाएं राजनीतिक संस्कृति की तीसरी प्रमुख विशेषता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी देश की राजनीतिक संस्थाओं, प्रतिक्रियाओं तथा प्रतीकों के संबंध में जनता किस प्रकार का भाव रखती है। यह प्रभावी अनुक्रियाएं राजनीतिक संस्कृति को नया रूप प्रदान करती हैं। आइए अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के आधार के बारे में। किसी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किस प्रकार होता है तथा किन मूल्यों के आधार पर इसकी प्रकृति का निर्माण होता है, यह निम्न तत्वों और उनके आधारों से निर्धारित होता है। राजनीतिक संस्कृति के आधार: ऐतिहासिक आधार, भौगोलिक आधार, सामान्य संस्कृति, सामाजिक आर्थिक संरचना, विचारधाराओं का आधार आदि को शामिल किया जाता है। इनको विस्तार से जान लेते हैं। ऐतिहासिक आधार: राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में ऐतिहासिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इतिहास ही वह नींव है जिस पर किसी देश का संपूर्ण ढांचा अवस्थित होता है। यदि हम ब्रिटेन की राजतंत्र की व्यवस्था को देखें तो पाएंगे कि ब्रिटेन वासियों में ऐतिहासिक आधार पर राजा के प्रति अपार श्रद्धा है। शायद इसी कारण उन्होंने सम्राट का पद कायम रखा है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय व्यक्तित्व, प्रतीकों, स्मारकों को अत्यंत श्रद्धा से नमन किया जाता है, क्योंकि भारत शताब्दियों तक ब्रिटिश उपनिवेश का शिकार रहा, जिसके कारण एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में जिन लोगों तथा प्रतीकों का योगदान रहा, उनके प्रति लोग आज भी आदर तथा सम्मान का भाव रखते हैं। इसका आधार ऐतिहासिक ही है। दूसरा है भौगोलिक आधार। प्रत्येक राज्य का भौगोलिक अवस्था भी वहाँ की राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख आधार होती है। राज्यों की संस्कृति उनकी स्थिति, सीमाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों से अवश्य ही प्रभावित होती है। जैसे ब्रिटेन एक द्वीप है और इसी द्वीपीय अलगाव के कारण वह अन्य देशों के साथ सुरक्षित रहा है। इसके अलावा द्वीपीय स्थिति ही इसके विशाल जल सेना का कारण भी है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का दुनिया से अलगाव तथा विशेष स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने इसे विश्व शक्ति बनने में सहायता प्रदान की है। अतः राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण काफ़ी हद तक भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। तीसरा है सामान्य संस्कृति। समाज की सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का आधार स्तंभ होती है। राजनीतिक संस्कृति समाज का सामान्य संस्कृति से संबंधित माना जाता है, उस पर आश्रित माना जाता है तथा कभी कभी पूर्णतः आधारित भी हो जाती है। परंतु राजनीतिक संस्कृति समाज की संस्कृति का ही एक भाग होते हुए भी उससे अलग नहीं हो सकती। यदि राजनीतिक संस्कृति का निर्णय सामान्य संस्कृति के संबंध में किया जाए तो वह निश्चित रूप से सफल होती है। इसके विपरीत होने पर इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। चौथा है सामाजिक आर्थिक संरचना। किसी भी समाज का सामाजिक आर्थिक ढांचा राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जिस देश की सामाजिक आर्थिक संरचनाएं विकसित अवस्था में है, वहां पर राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। इसके विपरीत स्थिति में एशिया, अफ्रीका राजनीतिक परिस्थिति, परिपक्वता, समाज, जाति, लिंग आदि संकुचित अवस्था में जकड़े हुए हैं। वहीं इन देशों की आर्थिक व्यवस्था निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानताओं से ग्रसित है। इन देशों की विडंबना यह है कि विकसित देशों की राजनीतिक संस्कृति को प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपनी व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार लाने हेतु यह तैयार नहीं है। अभी भी इनकी सामाजिक आर्थिक संरचना अत्यंत निम्न स्तर की है। पांचवा है विचारधाराओं का आधार। प्रारंभ में विचारधाराओं में कोई टकराव नहीं था, परंतु विश्व के आधुनिकता में प्रवेश के साथ इसमें टकराव प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय फासीवाद तथा नाजीवाद विचारधाराओं का लोकतंत्र की विचारधारा से संघर्ष था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर दो परस्पर विरोधी धारणाओं जैसे पूंजीवादी और साम्यवादी का प्रभुत्व स्थापित करने का चलन पैदा हुआ। इसका उद्देश्य अपने राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व में फैलाना था। इस प्रकार अब विचारधारा राजनीतिक संस्कृति का आधार बन गई है। आइए अब जानते हैं राजनीतिक संस्कृति के आयाम के बारे में। आलमंड और बारवा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयामों की चर्चा की है। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख आयाम राष्ट्रीय राज्य की धारणा के इर्द गिर्द घूमते हैं। उन्होंने राजनीतिक विश्वासों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विश्व अधिक अच्छे रूप में स्पष्ट हो सके।
उनके अनुसार यह 4 आयाम इस तरह है। पहला है राष्ट्रीय अभिज्ञान या एकत्व नागरिकों के साथ एकात्मकता। तीसरा है शासन निर्गतों के बारे में आस्थाएं। चौथा है निर्णयकारिता के बारे में आस्थाएं। आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर पढ़ सकते हैं। ये अब जानते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के बारे में। राजनीतिक संस्कृति के मुख्य रूप से 2 प्रकार माने जाते हैं, विशुद्ध संस्कृति तथा संस्कृति के मुख्य रूप से 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला है विशुद्ध संस्कृति तथा दूसरा है मिश्रित संस्कृति। विशुद्ध संस्कृति राजनीतिक संस्कृति का विशुद्ध रूप। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियों को शामिल किया जाता है। पहला है संकीर्ण या संकुचित संस्कृति, दूसरा है प्रजाभावी संस्कृति, तीसरा है सहभागी संस्कृति। मिश्रित संस्कृति के अंतर्गत संख्या संस्था संस्कृति, प्रजाभावी सहभागी संस्कृति, संकीर्ण सहभागी संस्कृति, नागरिक संस्कृति को शामिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, उसकी परिभाषा, अर्थ, प्रकार, आयाम और उपसंस्कृति के बारे में। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और विज्ञान से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट .com पे भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा है भौगोलिक